नाज़रीन, आज की हमारी जो वीडियो है उसका हमारे पास उन्वान है झूठों का मोहल्ला, एक कड़वा सच। एक दफा एक बहुत ही नेक, मुत्तकी, पाक और परहेजगार शख्सियत किसी शहर में रहती थी। सब लोग उसके अकीदतमंद और मोहब्बत करने वाले थे। परहेजगार तो वो थे ही, लेकिन लोग सैयदे फर्जंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की वजह से उनका ज्यादा एहतराम करते थे। एक दिन उन्होंने इस शहर से एक दूसरे शहर हिजरत का प्रोग्राम बनाया। सब लोगों ने उन्हें रोका कि ना जाएं, क्योंकि आपकी वजह से शहर में बरकत है, लेकिन वो ना रुके। जाते हुए कुछ अकीदतमंदों ने पूछा कि हुजूर, अगर आप जा ही रहे हैं तो कम से कम अपना एड्रेस बताते जाएं। आपने कहा कि मैं जिस जगह रहता हूँगा उसका नाम होगा झूठों का मोहल्ला। सब लोग बड़े हैरान हुए कि यहाँ तो कोई बड़े से बड़ा झूठा भी अपने आप को झूठा नहीं कहता। ये बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि झूठों का मोहल्ला। वो बुजुर्ग चले गए और कुछ अरसे के बाद मुरीदों का एक ग्रुप उनकी ज़ियारत के लिए निकला। वहाँ इस शहर में जाकर लोगों से पूछा कि झूठों का मोहल्ला कहाँ है। लोग उनकी बात सुनकर हैरान होते कि यहाँ तो कोई झूठों का मोहल्ला नहीं है। हत्ता कि कुछ लोग नाराज भी हुए। बेचारे मर्द सारा दिन ढूंढ के थक गए, पसीने से शराबूर, भूखे प्यासे नाउमीद शहर से जब बाहर ही निकले थे कि अचानक एक मुरीद की नजर कब्रिस्तान पर पड़ी कि कोई कब्र वालों से महवे गुफ्तगू है। जब उन्होंने गौर किया तो वही सैयद बुजुर्ग थे। जैसे चंद दिनों का प्यासा पानी की तरफ लपकता है, वैसे ही ये बुजुर्ग की तरफ गए। इनके हाथों में चूमा और रोने लगे और सारे दिन का किस्सा बयान किया। इस बुजुर्ग ने इस सर्द आह भरी और कहने लगा, ना तुम सही समझे न ये दुनिया वाले, और बोले, ये जगह कब्रिस्तान देख रहे हो ना, ये हकीकत में झूठों का मोहल्ला है। ये सारी जिंदगी कहते रहे, मेरी जमीन, मेरा मकान, मेरा पैसा, मेरी जायदाद, मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मेरा सोना, मेरा माल। आज इन सब से पूछो कि वो सब कहाँ है। क्या वो सब चीजें दुनिया में इनकी थीं या आज किसी और के हाथों में पहुंच गई हैं। इसीलिए तो मौलाए मुत्तकियान हजरत अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाह वजल करीम कब्र वालों को खिताब करते हुए फरमाते हैं, ए वहशतनाक घरों के मकीनों, ए अंधेरी रातों में बसेरा करने वालों, जरा पीछे मुड़ कर तो देखो। जिन जगहों को तुम अपना घर कहते थे आज उनमें कोई और रहता है। जिस माल को तुम अपना माल कहते थे आज वो किसी और के हाथ में है। जिन बीवियों को खुश रखने के लिए तुमने अल्लाह को नाराज किया आज वो दूसरों के निकाह में चली गईं। और आखिर में मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू जारी हुए और फरमाते हैं कि अगर इन मर्दों को जुबान मिल सकती होती दोबारा तो वो चीख चीख कर बोलते कि बेहतरीन तो आखिरत और ज़्यादा राह यानी कि तकवा है। आज भी आ जाओ, अल्लाह का तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो कहते हैं ना कि लौट आओ अपने रब की तरफ, इससे पहले कि लुटा दिए जाओ। लौट आओ अपने रब की तरफ, क्योंकि यही सबसे अच्छा और सच्चा रास्ता है, यही फलाह का रास्ता है और यही हमें कामयाबी मिलेगी। या अल्लाह हमें अपनी सही और सच्ची राह पर चला दे और कामयाब लोगों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तो तब तक हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।